ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं कि ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर करना है तो हमारे पास कितने रास्ते हैं। ठीक है, पहले तो हम सब फिजिकल वे में करते थे, फिजिकली बैंक में विजिट करके करते थे, बट आज पॉसिबल है कि हम अपने फोन के थ्रू सारी चीजें कर सकते हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। लाइट बिल भरना है तो हमारे पास फोन है, किसी दोस्त को पैसा ट्रांसफर करना है हमारे पास फोन है, हमारे फैमिली को पैसा ट्रांसफर करना है हमारे पास फोन है ना। तो सारी चीजें, एक चीज समझते हैं कि हमारा पॉइंट क्या हो चुका है, चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने का हमारे पास कितने रास्ते, तो हमारे पास 3 रास्ते। एक है आरटीजीएस, दूसरा एनईएफटी एंड तीसरा आईएमपीएस। अगर मुझे किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो मेरे पास टोटल 3 रास्ते हैं जिसके थ्रू मैं पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं, जिसमें आज सीखेंगे हम पहले टॉपिक के बारे में, आरटीजीएस क्या होता है, क्यों लागू किया गया, क्या जरूरत आन पड़ी कि आरटीजीएस को लाना पड़ा, है ना। तो समझते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये वर्ड के अंदर ही छुपा है आपका मीनिंग, रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, जब भेजा तभी पैसा चला गया, है ना। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम, है ना। सेम टाइम पे पैसा अगर मुझे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है तब मैं किस चीज का यूज करता हूं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का। ठीक है, दैट इज आरटीजीएस। ठीक है, आरटीजीएस को मेंटेन कौन करता है, तो मेंटेन करता है आरबीआई, है ना। आरटीजीएस को मेंटेन करने वाला कौन है, आरबीआई। क्या मैं कितना भी पैसा, अगर मुझे 500 रुपया भेजना है तो क्या मैं आरटीजीएस के थ्रू भेज सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को मिनिमम लिमिट स्पेसिफाइड की गई है यहाँ पे 2 लाख रुपीस की, है ना। 2 लाख रुपीस अगर मुझे मिनिमम अमाउंट है, 2 लाख कम से कम अगर मुझे भेजना है तभी मैं आरटीजीएस का यूज कर सकता हूं। मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, मैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख तक का भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन मैं कर सकता हूं थ्रू आरटीजीएस। आई होप टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद आरटीजीएस कब आया, है ना, इंडिया में कब, कौन से ईयर में आरटीजीएस को लाया गया, तो 14 दिसंबर 2020, है ना। 14 दिसंबर 2020 को लाया गया। क्यों लाया गया आरटीजीएस, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि बहुत डिले होता था ट्रांसफर में। पहले अगर अमाउंट हम कहीं ट्रांसफर करते थे दूसरे मेथड के थ्रू तो उसमें बहुत ज्यादा डिले फेस करना पड़ता था, इसीलिए हमको आरटीजीएस, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था आरटीजीएस। और आरबीआई कौन है, तो आरबीआई सभी बैंकों का फादर, है ना। वही डिसाइड करता है कि बैंक्स में क्या इंटरेस्ट रेट होंगे, बैंक के क्या पॉलिसीज होंगे, वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं आरबीआई। ठीक है, तो 14 दिसंबर 2020 को आरटीजीएस का कॉन्सेप्ट लाया गया और उसमें उन्होंने बोला कि भाई ये चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दो, है ना। किस चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, तो फिजिकल जो मनी वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी, सारी चीजें गवर्नमेंट के सामने रहेगी, हमारे सामने, हमारे नजर के सामने रहेगी। ठीक है, तो 14 दिसंबर 2020 को आरटीजीएस लाया। क्या आरटीजीएस करने पे चार्जेस है, बिल्कुल भी नहीं। आरटीजीएस करने पे हमको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर मैं ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू आरटीजीएस कर रहा हूं तो इसके लिए मुझे कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ता है। दूसरा मेरे पास क्या रास्ता है, दूसरा रास्ता है मैं बैंक में जाऊं और वहां पे जाके मैं मनी, पैसा देकर उनको बोलूं कि मेरे को अमाउंट आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर कराना है ना। तो वहां पे मेरे को चार्जेस देने पड़ सकते हैं, 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया, इस तरीके से स्पेसिफाइड अमाउंट है। ठीक है, आरटीजीएस थ्रू बैंक, मतलब अगर बैंक के थ्रू मैं पैसा जाके ट्रांसफर कर रहा हूं, बैंक के पास जाके फिजिकली मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो वहां पे चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, मिनिमम 25 रुपया से चालू होता है आरटीजीएस पे। आरटीजीएस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको एक आईएफएससी कोड की जरूरत है। अच्छा, आईएफएससी कोड, लॉजिक को ध्यान से समझेंगे। आईएफएससी कोड क्या होता है, तो हर बैंक्स के ब्रांच, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे ब्रांच होंगे। लेट सपोज अगर आप वापी के हैं तो गुंजन में ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। लेट सपोज एक और प्लेस लेते हैं, डुंगरा में आपको ब्रांच देखने को मिलेगा। फिर और भी प्लेस ले लेते हैं, मुंबई में आपको एक ब्रांच देखने को मिल रहा है ना। तो एचडीएफसी बैंक के हर जगह अलग अलग ब्रांच है ना। तो हर ब्रांच को एक अलग सा कोड दिया जाता है जिसके थ्रू बैंक को आइडेंटिफाई किया जा सके, है ना। बैंक्स के ब्रांच को कैसे पहचाना जाता है, तो थ्रू आईएफएससी कोड, है ना। तो डुंगरा का ब्रांच कुछ और होगा, गुंजन का ब्रांच कुछ और होगा, मुंबई के ब्रांच का कोड, आईएफएससी कोड कुछ और होगा। आईएफएससी कोड होता कैसा है, तो आईएफएससी कोड अल्फा न्यूमेरिक में होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कुछ अल्फाबेट्स होंगे और कुछ नंबर्स होंगे उसमें। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है आपको, मेरे बैंक का आईएफएससी कोड है HDFC
4000737। ये है देखो मेरे बैंक का आईएफएससी कोड। तो ये मेरे गुंजन ब्रांच का, ठीक है। अगर मैं किसी और प्लेस का एचडीएफसी बैंक का देखूंगा तो वहां पे अलग आईएफएससी कोड होंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आरटीजीएस करना रहता है तो आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। जिस भी बैंक को आप पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जिसके भी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसका अकाउंट किस ब्रांच में है, उसके थ्रू आईएफएससी कोड का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो, है ना। ये है आरटीजीएस का पूरा टॉपिक। इसका नोट्स बना लीजिए, इस चीजों को समझ लीजिए, स्टूडेंट्स के भी काम आएगा और जनरल पब्लिक के भी काम आने वाला टॉपिक है, ठीक है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनईएफटी के बारे में। नेफ्ट क्या है ना, वो कब आया, ठीक है। ये सारी चीजें सीखेंगे। आरटीजीएस का वीडियो का ले लीजिए स्क्रीनशॉट।